बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द एल्बो कम्प्लेक्स। जिस तरह हमने शोल्डर में पढ़ा था कि शोल्डर जो है वो एक सिंगल जॉइंट नहीं है, उसमें एसी जॉइंट भी है, उसमें एससी जॉइंट भी है और बहुत सारे मिलके एक कम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये इस तरह हमारा एल्बो जॉइंट भी है, हमारा एल्बो कम्प्लेक्स भी है। उसमें सिर्फ एक एल्बो जॉइंट नहीं है बल्कि उसमें जो है और भी जॉइंट्स है, लाइक डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, जो उसके साथ फंक्शन करते हैं, फंक्शन में हेल्प करते हैं। आर्टिकुलेशन उनकी डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट बोन से बने होते हैं और आर्टिकुलर सर्फेसिस उनकी डिफरेंट होती है, लेकिन फंक्शन जो है उसमें बायोमैकेनिक्स में रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। तो इस वजह से जो है हम इसको एल्बो कम्प्लेक्स कंसिडर करते हैं। सही है। सो द एल्बो कम्प्लेक्स, ये जो है ये असल में इसके जॉइंट्स एंड मसल्स ऐसे बने हुए ना कि हमारे हैंड्स को सर्व करते हैं। मतलब अगर हम हैंड को कहीं पे एलोंगेट करना चाहते हैं तो हम अपने एल्बो को एक्सटेंड करते हैं, लेकिन अगर हम किसी नजदीक वाली चीज को अप्रोच करना चाहते हैं और हम अपने हैंड को शॉर्टन करते हैं तो हम जो है अपने एल्बो को फ्लेक्स करते हैं। सही है। सो इट इज एक्चुअली डिजाइन टू सर्व द हैंड। सही है। अच्छा, इसमें जो है रोटेशन भी होती है एल्बो जॉइंट पे, जो कि हमारे हैंड को एक एडिशनल मोबिलिटी प्रोवाइड करती है। सही है। अच्छा, मोबिलिटी के साथ साथ हमारे एल्बो जॉइंट जो है वो ऐसे बने हुए हैं जो कि स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम कोई स्किलफुल मूवमेंट करते हैं या कोई फोर्सफुल काफी रेजिस्टेंट वाली मूवमेंट करते हैं तो उसमें जो है ये हमें स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। अच्छा जी। Many of 15 muscles that cross the elbow joint also act at either the wrist joint or the shoulder joint. अच्छा, हमारे एल्बो को जो है मोर देन 15 लेकिन सॉरी मसल्स जो है वो क्रॉस करते हैं, और उसमें से काफी सारे ऐसे मसल्स हैं जो कि हमारे शोल्डर जॉइंट को भी क्रॉस करते हैं और हमारे रिस्ट जॉइंट को भी क्रॉस करते हैं, मतलब बाई जॉइंट मसल है ना। लाइक अगर हम शोल्डर में अगर हम बाइसेप की हम एग्जांपल ले लें तो बाइसेप जो है वो हमारे शोल्डर जॉइंट को भी क्रॉस करता है एंड हमारे एल्बो जॉइंट को भी। अगर हम रिस्ट में एग्जांपल ले ले एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस मसल की, तो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस मसल जो है वो हमारे रिस्ट जॉइंट को भी क्रॉस करता है एंड हमारे एल्बो जॉइंट को भी। इसके अलावा और भी काफी मसल्स है जो कि हमारे रिस्ट एंड शोल्डर जॉइंट को क्रॉस करते हैं। सही है, लेकिन वो हमारे एल्बो जॉइंट को भी साथ साथ क्रॉस करते हैं। अच्छा, एल्बो कम्प्लेक्स में जो है थ्री मैन जॉइंट है। एक जो है एल्बो जॉइंट है, दूसरा जो है दैट इज प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट एंड थर्ड जो है दैट इज डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। सही है। तो ये इन तीन जॉइंट्स में जो है एक कम्प्लेक्स बनाए हुए हैं जिसको हम कहते हैं एल्बो कम्प्लेक्स। ओके, सो फर्स्ट जॉइंट जो है दैट इज द एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट जो है इसको हम एक मॉडिफाइड या लूज हिंज जॉइंट कहते हैं। हिंज जॉइंट तो सिंपली ये होता है कि वो सिर्फ हमें एक डिग्री में मूवमेंट प्रोवाइड करे ना। लाइक अगर हम यहाँ पे देखें तो एल्बो पे जो है सिर्फ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन होती है, मतलब यहाँ पे फ्लेक्शन, यहाँ पे एक्सटेंशन। लेकिन लूज हिंज जॉइंट या मॉडिफाइड हिंज जॉइंट का क्या मतलब है कि इसमें सिर्फ फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं होती बल्कि साथ साथ इसमें थोड़ी सी एक्सियल रोटेशन भी होती है, लाइक सुपिनेशन प्रोनेशन भी होती है। और सुपिनेशन प्रोनेशन के साथ साथ इसमें साइड टू साइड मूवमेंट भी होती है ड्यूरिंग फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। साइड टू साइड मूवमेंट का क्या मतलब है? साइड टू साइड मूवमेंट ये होती है कि अगर आप जो है ये नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन है ना बंदी की, तो अगर आप इसको इस साइड पे लेके आते हैं हैंड को अपने फोर आर्म को, तो ये आ सकता है और इस साइड पे भी थोड़ा सा जा सकता है। वेल्गस एंड वेरस मूवमेंट असल में इसको हम कहते हैं। सो ये भी पॉसिबल होती है एट द एल्बो जॉइंट से। तो इस वजह से जो है हम इसको मॉडिफाइड और लूज हिंज जॉइंट कहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं होती बल्कि साथ साथ साइड टू साइड मोशन भी होती है एंड एक्सियल रोटेशन भी होती है। अच्छा, इसमें जो है टू मेजर लिगामेंट्स है एंड फाइव मसल्स है। और मसल्स जो है तीन जो है वो फ्लेक्सर्स है जो कि हमारे इंटीरियर एस्पेक्ट में होते हैं, मतलब इस वाले एस्पेक्ट में होते हैं जो कि हमारा पाल्मर एस्पेक्ट होता है। सही है। और दो मसल्स जो है दे आर एक्सटेंसर्स, वो हमारे पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे होते हैं, जो डोर्सल एस्पेक्ट होता है उस पे होते हैं। सही है। मतलब ये वाला जो एस्पेक्ट नजर आ रहा है यहाँ पे हमारे एक्सटेंसर्स होते हैं। सही है। और यहाँ पे जो है हमारे फ्लेक्सर्स होते हैं।
तो 3 फ्लेक्सर्स है, मेन फ्लेक्सर्स, 2 जो है मेन एक्सटेंसर्स है। अच्छा, नेक्स्ट जॉइंट जो है दैट इज द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट जो है ये लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, ये एज अ सिंगल जॉइंट फंक्शन करते हैं, क्योंकि अगर आप सुपिनेशन या प्रोनेशन करते हैं, जो कि मेनली इस जॉइंट का काम है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट का काम है। सो अगर आप प्रॉक्सिमल की मूवमेंट करते हैं सो अल्टीमेटली डिस्टल पे भी मूवमेंट होती है, अगर आप डिस्टल को मूव करना चाहते हैं तो अल्टीमेटली प्रॉक्सिमल पे भी मूवमेंट होती है। सो इस वजह से जो है ये लिंक्ड होते हैं और फंक्शन एक ही जॉइंट की तरह करते हैं। सही है। डायआर्थ्रोडियल यूनिएक्सियल जॉइंट ऑफ पाइवट ट्रोकॉइड टाइप। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए ना, तो ये एक पाइवट जॉइंट है। यहाँ पे आप देखिए, तो ये जो है ये रेडियस है, ये वाला रेडियस है, और ये वाला जो है ये अल्ना है। सही है। तो अल्ना जो है वो रोटेट करता है अराउंड द रेडियस। सही है। इस तरह से इसकी अराउंड रोटेशन होती है, और इस वजह से हम इसको पाइवट ट्रोकॉइड टाइप जॉइंट कहते हैं। सही है। अच्छा, इसमें भी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो भी एक है, वो सिर्फ रोटेशन के लिए है, दैट इज सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, जो कि मेनली इस जॉइंट का काम होता है। सही है। और ये प्रोनेशन एंड सुपिनेशन अराउंड, ये जो है अराउंड अ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है। ये वाला जो एक्सिस है, ये ब्लैक लाइन जो नजर आ रही है, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, और इसके अराउंड जो है रोटेशन होती है, सुपिनेशन और प्रोनेशन, और ट्रांसवर्स प्लेन में होती है। मतलब अगर आप इसको ऊपर से देख लेना, यहाँ से अगर आप इसको व्यू करें तो आपको ये जो है ये मूवमेंट नजर आएगी एंड द ट्रांसवर्स प्लेन। सही है। अच्छा, इसमें जो है 6 लिगामेंट्स होते हैं एंड 4 मसल्स होते हैं। मसल्स में जो है 2 सुपिनेशन के लिए है, 2 प्रोनेशन के लिए है। सही है। और द एल्बो जॉइंट एंड द प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट सिंगल जॉइंट कैप्सूल बट कंस्टिट्यूट डिस्टेंट आर्टिकुलेशन। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखिए ना, तो ये वाला जो जॉइंट है ये है एल्बो जॉइंट। सही है। और ये जो है यहाँ पे जो जॉइंट है, दिस इज द प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। सही है। so ये सारे जो है ये दोनों जॉइंट्स, द एल्बो जॉइंट एंड द प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, इसके अराउंड एक ही कैप्सूल होता है। सही है। लेकिन इन दोनों की आर्टिकुलेशन वो डिफरेंट है, क्योंकि जो एल्बो जॉइंट है वो ह्यूमरस की आर्टिकुलेशन है विद द अल्ना एंड द रेडियस, और जो प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर आर्टिकुलेशन है वो है बिटवीन द रेडियस एंड द अल्ना। सही है। तो दोनों की आर्टिकुलर सर्फेसेस डिफरेंट है, लेकिन कैप्सूल उनका एक है, तो इस वजह से एक ही जॉइंट कंसीडर किया जाता है। सही है। ओके जी, अब स्टार्ट करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट जो है असल में आर्टिकुलेशन है ह्यूमरस की विद द अल्ना एंड विद द रेडियस। सही है। तो सबसे पहले हम इनकी आर्टिकुलर सर्फेसेस पढ़ेंगे। आर्टिकुलर सर्फेसेस में जो है ह्यूमरस की आर्टिकुलर सर्फेसेस हम पहले पढ़ेंगे। ह्यूमरस में आप देखिए, ये पूरा जो है ये पूरी बोन ये ह्यूमरस है, इसमें 2 आर्टिकुलर सर्फेसेस होती है। एक आप ये देखिए आवर ग्लास शेप्ड है। आवर ग्लास आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे मैंने पिक्चर भी दी है, इसको कहते हैं आवर ग्लास। आवर ग्लास शेप जो है इसकी जो ट्रोपिया है वो है, और दूसरा जो है दूसरा आर्टिकुलर सर्फेस दैट इज द कैपेचुलम, ये जो स्फेरिकल सा नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ट्रोक्लिया जो है ये अल्ना के साथ आर्टिकुलेट करता है, और ये बनाता है ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। सही है। मतलब ह्यूमरो अल्नर आर्टिकुलेशन ये बनाता है। यहाँ पे आप देखिए ये अल्ना है, ये वाली बोन, ये पूरी बोन जो है ये अल्ना है, ये ह्यूमरस है। सही है। तो यहाँ पे इन दोनों की आर्टिकुलेशन होती है थ्रू द ट्रोक्लिया। सही है। ये जो है ट्रोक्लिया है, और ये ट्रोक्लिया अल्ना के साथ आर्टिकुलेट करता है, और ये बनाता है ह्यूमरो अल्नर आर्टिकुलेशन। सही है। अच्छा, ट्रोक्लिया को आप देखें ना, तो ये जो ह्यूमरस का शेफ्ट होता है इससे थोड़ा सा इंटीरियरली आया होता है। ये देखिए ह्यूमरस का शेफ्ट है, और ये थोड़ा सा उससे इंटीरियरली आया हुआ है, मतलब उसके साथ बिल्कुल इनलाइन नहीं है। सही है। मतलब बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आया हुआ, ये उससे थोड़ा सा इंटीरियरली आया होता है। अच्छा, इसमें जो है ग्रूव होता है, ये पूरा जो है ये ट्रोक्लिया है, ये आवर्ग्लास शेप जो है, और इसमें एक ग्रूव होता है यहाँ पे, ये जो है ये ग्रूव सा है यहाँ पे। तो ये ग्रुप इसको कन्वर्ट कर दे, डिवाइड करता है एंड टू मीडियल एंड लेटरल पोर्शन। ठीक है। ये इसका मीडियल पोर्शन हो गया, और ये जो है इसका लेटरल पोर्शन हो गया। सही है। अच्छा, इसके ऊपर अगर आप देखें तो इसमें एक ग्रूव सा बना हुआ है, एक इंडेंटेशन सी है, और इसको कहते हैं
कोरोनॉइड फोसा। तो कोरोनॉइड फोसा क्या करता है, जब हम अपने हैंड को फुली फ्लेक्स करते हैं ना, तो यहाँ पे अल्ना का एक प्रोसेस होता है, एक बोनी प्रोजेक्शन सा होता है, उसको कहते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस। तो जब हम अपने हैंड को फुली फ्लेक्स करते हैं तो ये कोरोनॉइड प्रोसेस जाके इस कोरोनॉइड फोसा में फिट होता है। सही है, इसके साथ इन कांटेक्ट आते हैं जब हम फुली फ्लेक्स करते हैं। अगर फ्लेक्शन ना हो, एक्सटेंडेड पोजीशन हो, तो फिर ये कोरोनॉइड फोसा जो है, कोरोनॉइड प्रोसेस जो है, ये इस कोरोनॉइड फोसा में फिट नहीं होता। सही है, ये इसके साथ इन कांटेक्ट नहीं होता। ओके, जो दूसरा आर्टिकुलर सरफेस है दैट इज द कैपेचुलम। कैपेचुलम को आप देखिए, तो ये साइड पे जो है, जो लेटरल साइड पे है, ये कैपेचुलम है जो कि स्फेरिकल है। ठीक है, स्फेरिकल इसका शेप है। अच्छा, ये क्या बनाता है, ये ह्यूमरो रेडियल आर्टिकुलेशन बनाता है। ठीक है, मतलब इसके साथ जो है यहाँ पे इसके साथ जो है यहाँ पे रेडियस होता है। ठीक है, और वही रेडियस के साथ ये आर्टिकुलेट करता है, तो इस वजह से ये बनाता है ह्यूमरो रेडियल आर्टिकुलेशन। यहाँ पे अल्ना होती है जो कि आर्टिकुलेट करती है विद द ट्रोक्लिया, और यहाँ पे रेडियस है जो कि आर्टिकुलेट करता है विद द कैपेचुलम। सही है, कैपेचुलम भी ट्रोक्लिया की तरह थोड़ा सा इंटीरियर है टू द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। मतलब कि ये शाफ्ट ह्यूमरस का शाफ्ट हो गया, तो उससे थोड़ा सा इंटीरियरली जो है ये इस तरह कैपेचुलम आया होता है। सही है, अच्छा, कैपेचुलर ट्रोक्लियर ग्रूव। कैपेचुलर ट्रोक्लियर ग्रूव क्या होती है, ये असल में एक ग्रूव है बिटवीन द कैपेचुलम एंड द ट्रोक्लिया। यहाँ पे आप देखिए, ये कैपेचुलम है, सही है, ये जो है ट्रोक्लिया है, और इन दोनों के बीच में ये जो ग्रूव है, इस ग्रूव को कहते हैं कैपेचुलर ट्रोक्लियर ग्रूव, व्हिच डिवाइड्स द कैपेचुलम एंड द ट्रोक्लिया। अच्छा, इसके ऊपर, कैपेचुलम के ऊपर आप देखिए, तो यहाँ पे भी एक फोसा है जिसको कहते हैं रेडियल फोसा। जिस तरह ट्रोक्लिया के ऊपर कोरोनॉइड फोसा थी ना, वैसे ही यहाँ पे कैपेचुलम के ऊपर एक फोसा है जिसको कहते हैं रेडियल फोसा। सही है, रेडियल फोसा क्या करता है, रेडियल फोसा में जब हम अपने हैंड को फुली फ्लेक्स करते हैं ना, तो जो अल्लाह का हेड होता है, ये सॉरी, जो रेडियस का हेड होता है, ये रेडियस है, इसका ये हेड जो है ये जाके फिट हो जाता है एंड द रेडियल फोसा। सही है, तो ये रेडियल फोसा है फॉर द रेडियल हेड, जो कि फ्लेक्शन में इसके साथ इन कांटेक्ट में आता है। सही है, अच्छा, इसके अलावा एक और फोसा भी है, दैट इज द ओलिक्रेनल फोसा। ओलिक्रेनल फोसा जो है, ये ह्यूमरस की पोस्टीरियर साइड पे आप देखें, ये कोरोनॉइड फोसा और रेडियल फोसा जो है, ये एंटीरियर साइड पे होते हैं ह्यूमरस के। ह्यूमरस की पोस्टीरियर साइड पे आप देखें, तो एक बड़ा सा फोसा है जिसको कहते हैं ओलिक्रेनल फोसा। ओलिक्रेनल फोसा में जब हम अपने हैंड को फुली एक्सटेंड करते हैं ना, यहाँ पे आप देखिए, ये बिल्कुल एक्सटेंडेड पोजीशन है एल्बो की। तो जब हम एल्बो को बिल्कुल एक्सटेंड करते हैं, तो ओलिक्रेनल प्रोसेस जो है, ये अल्ना का एक प्रोसेस होता है। ये अल्ना है, ये बोन, ये जो है रेडियस है। सही है, ये ह्यूमरस है। जब हम अपने हैंड को फुली एक्सटेंड करते हैं, तो अल्ना का एक ओलिक्रेनल प्रोसेस होता है। ये ओलिक्रेनल प्रोसेस क्या करता है, ये जाके इस ओलिक्रेनल फोसा में फिट हो जाता है ड्यूरिंग एक्सटेंशन। सही है, ये इसकी सारी थी आर्टिकुलर सर्फेसेस ऑफ द ह्यूमरस। Okay, now articulating surfaces on the ulna. अब अल्ना की आर्टिकुलर सरफेस जो है उसको कहते हैं ट्रोक्लियर नॉच। सही है, ट्रोक्लियर नॉच जो है, ये एक डीप सेमी सर्कुलर कनकेव सरफेस है। यहाँ पे आप देखें ना, तो ये काफी डीप है और सेमी सर्कुलर है, मतलब पूरा सर्कल नहीं है, हाफ सर्कल इसमें बनाया होता है। सही है, इस तरह से, तो ये एक हाफ सर्कल हो गया, और ये जो है इस तरह से कंप्लीट होगा, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, सेमी सर्कुलर है और कनकेव शेप है इसकी। सही है, अच्छा, यहाँ पे आप देखिए, तो ये वाला जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा, ये है ट्रोक्लियर नॉच। ये जो ब्लू हो गया ना, ये सारा ये है ट्रोक्लियर नॉच। ट्रोक्लियर नॉच पे जो है एक रिज सी है, एक उभरा सा एरिया है, और उसको कहते हैं ट्रोक्लियर रिज। सही है, ये जो एरिया है जो डार्क ब्लू वाले, ये है ट्रोक्लियर रिज। ट्रोक्लियर रिज जो है, ये बिल्कुल करस्पॉन्ड करता है टू द ट्रोक्लियर ग्रूव ऑन द ह्यूमरस, जो अच्छा, अच्छा, इसके बाद जो है डिस्टल एंड ऑफ दैट नॉच इज कोरोनॉइड प्रोसेस। यहाँ पे आप देखें, तो ये वाला जो एरिया है, जो इसका डिस्टल एंड होता है पूरी नॉच का, या ये वाला एरिया यहाँ पे आप देखें, तो इसको कहते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस, जो कि फिट होता है इन द कोरोनॉइड फोसा।
फोसा जो हमने ऑलरेडी पढ़ा, और ये इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है दैट इज द ओलिक्रेनन प्रोसेस। सही है, और ओलिक्रेनन प्रोसेस जो है ये जाके फिट होता है इन द ओलिक्रेनन फोसा। सही है, ओके। अब इसके बाद है आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑन द रेडियस। तो रेडियस पे जो है उसका जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है जो कि एल्बो जॉइंट बनाता है दैट इज द हेड ऑफ द रेडियस। ये वाला जो पूरा एरिया है ना, ये इसको कहते हैं हेड ऑफ रेडियस। हेड ऑफ रेडियस जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक इसका जो मिडिल वाला एरिया होता है इसको कहते हैं फोबिया। फोबिया जो है दैट इज कनकेव इन शेप। यहाँ पे आप देखिए तो ये बीच वाला जो एरिया है दैट इज द फोबिया, ये कनकेव है, और इसके सराउंडेड जो एरिया है ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया, दिस इज द रिम। ठीक है, और रिम जो है ये कन्वेक्स है। ठीक है, तो फोबिया जो है फोबिया जो है ये इन कांटेक्ट आता है विद द कैपेचुलम, और जो रिम होती है ना ये कन्वेक्स रिम, ये इन कांटेक्ट आती है विद द कैपेचुलो-ट्रोक्लियर ग्रूव। सही है, जब हम फ्लेक्शन करते हैं, फुल फ्लेक्शन करते हैं, या नॉर्मली भी, नॉर्मली इसके बीच में एक स्पेस होती है, लेकिन जब हम फुल फ्लेक्शन करते हैं तो उसमें जो है ये इन कांटेक्ट आते हैं। ओके, अब आते हैं आर्टिकुलेशन पे। आर्टिकुलर सर्फेस तो हमने पढ़ ली कि ह्यूमरस है, अल्ना है एंड रेडियस है, और उनकी कौन कौन सी सर्फेसेस है वो हमने पढ़ ली। अब आर्टिकुलेशन बिटवीन द अल्ना एंड द ह्यूमरस। तो अल्ना एंड ह्यूमरस, ये जो है ये ह्यूमरस है। अल्ना एंड ह्यूमरस के बीच जो आर्टिकुलेशन होती है उसको कहते हैं ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। और ह्यूमरो अल्नर जॉइंट पे जो है मेनली स्लाइडिंग मोशन होती है, और स्लाइडिंग कौन करता है, जो ट्रोक्लियर रिज होती है ना, वही ट्रोक्लियर रिज जो अल्ना पे होती है, वही ट्रोक्लियर रिज स्लाइड करता है ओवर द ट्रोक्लियर ग्रूव। सही है, तो ये इसकी अराउंड जो है इस तरह स्लाइडिंग मूवमेंट करता है ट्रोक्लियर रिज अंदर ट्रोक्लियर ग्रूव। एंड एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में क्या होता है कि ये जो ओलिक्रेनल प्रोसेस होती है अल्ना का, ये वाला जो है, और इतने ओलिक्रेनल प्रोसेस ये बिल्कुल फिट हो जाता है एंड द ओलिक्रेनल फोसा एंड एक्सटेंशन। और फ्लेक्शन में क्या होता है कि जो कोरोनॉइड प्रोसेस होती है, ये वाला जो प्रोसेस है, जो डिस्टल प्रोसेस है ऑफ द अल्ना, वो प्रोसेस जाके फिट हो जाता है एंड द कोरोनॉइड फोसा। सही है, तो दोनों आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस जो है दे आर कंप्लीटली कॉन्ग्रुएंट। आप इसके शेप्स को देखें तो एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से फिट होते हैं, काफी कॉन्ग्रुएंट जॉइंट है। सही है, ह्यूमरो अल्नर जो जॉइंट है। अच्छा जी, अब आते हैं आर्टिकुलेशन बिटवीन द रेडियल हेड एंड द कैपेचुलम। अब रेडियल हेड एंड कैपेचुलम के बीच में जो आर्टिकुलेशन होती है वो यहाँ पे ह्यूमरो रेडियल जॉइंट के थ्रू होती है। ये जो है ये कैपेचुलम है जो कि स्फेरिकल है, ये जो है रेडियल हेड है। इन दोनों की आर्टिकुलेशन जो है उसको कहते हैं ह्यूमरो रेडियल आर्टिकुलेशन। सही है, और इसमें क्या होता है कि स्लाइडिंग मूवमेंट होती है ऑफ द रेडियल हेड। ये हेड जो है ये स्लाइड करता है ओवर द कैपेचुलम। सही है, यहाँ पे आप देखिए तो इसमें स्लाइडिंग मूवमेंट होती है, और ये जो है कैपेचुलम जो है ये थोड़ा सा स्मॉल है एज कम्पेयर टू द रेडियल हेड। तो इस वजह से इस जॉइंट को आप देखिए इतना कॉन्ग्रुएंट नहीं है जितना कि ह्यूमरो अल्नर जो जॉइंट है वो जितना कॉन्ग्रुएंट है, तो ये उतना कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सही है, स्लाइटली इनकॉन्ग्रुएंट जॉइंट है। फुल एक्सटेंशन में आप देखिए ये वाली जो पिक्चर है ये फुल एक्सटेंशन में है। तो फुल एक्सटेंशन में इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता, देयर इज अ स्पेस यू कैन सी। और फुल फ्लेक्शन में क्या होता है कि ये रेडियल हेड जो है ये स्लाइड करता है ओवर द कैपेचुलम, और जो रेडियल रिम होती है ना वो स्लाइड करती है ओवर द कैपेचुलो-ट्रोक्लियर ग्रूव। और फिर ये रेडियल हेड जो है उसका जो रिम होता है, ये जो ये वाला पार्ट होता है, ये जाके एंटर हो जाता है इन द रेडियल फोसा। सही है, तो तब जो है इन दोनों के बीच में कांटेक्ट होती है फुल फ्लेक्शन में, और एक्सटेंशन में जो है इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है दोनों आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस के बीच में। सही है, ये